अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी स्टोरी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन तक पढ़ी थी। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशियल। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि एक बूढ़ा आदमी था और उसके 3 बेटे थे। अच्छा, और उनका एक नेबर था जो कि बहुत ज़्यादा लालची था। अपने लालच की वजह से वो इन्हें तंग करता रहता था। अच्छा, एक दिन फिर बूढ़ा आदमी क्या करता है, अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो मेरे वालिद की शील्ड है। अब वो तीनों में से किसी एक को वो देना चाहता था, तो उसके लिए उसने क्या किया कि वो उन्हें टेस्ट देता है। ठीक है, यहाँ तक हमने रीड किया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यू आर ऑल गुड, सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन। ठीक है, यू आर ऑल गुड एंड ब्रेव। आप सब अच्छे हैं और बहादुर हैं। बूढ़ा आदमी अपने बेटों से कह रहा है कि आप सब अच्छे हैं और बहादुर हैं, बट लेकिन द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, बट मतलब लेकिन, ग्रेटेस्ट सबसे अच्छी, क्वालिटी खासियत, सबसे अच्छी खासियत, ऑफ ऑल सब में से, इस काइंडनेस रहमदिली है। ठीक, बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है कि तुम सब अच्छे हो, बहादुर हो, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो क्या है? रहमदिली। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो डेट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में उसकी ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपसे चाहता हूँ। टू गो, जाओ, आउट बाहर, एंड और परफॉर्म करो, अ काइंड डीड एक अच्छा अमल, एंड और हुएवर जो भी, शोज़ दिखाता है, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी द काइंडेस्ट सबसे ज़्यादा रहमदिल, विल इनहेरिट हासिल कर लेगा, द फैमिली शील्ड फैमिली की ढाल। आफ्टर मैनी डेज कई दिनों बाद, द 3 सन्स रिटर्न टू देयर फादर्स हट तीनों बेटे वापस आए अपने वालिद के झोपड़े में। फादर वालिद, द ओल्डेस्ट वन सेड, ओल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, वन वाला, सेड कहा, सबसे बड़े वाले ने कहा। आई सॉ, मैंने देखा। अब सब्जेक्ट, आई क्या है? सब्जेक्ट, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है, पास इन डेफिनेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट इज़ पास इन डेफिनेट टेंस। आई सॉ मैंने बताया कि सी की सेकंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना। अगर ये प्रेजेंट में लिखा होता आई सी, मैं देखता हूँ। अब ये लिखा हुआ है पास्ट में, आई सॉ मैंने देखा। अ वुमेन एक औरत को, वेलिंग रो रही थी, बिकॉज क्योंकि, हर बेबी उसका बच्चा, हैड फॉलन गिर गया, हैड फॉलन गिर गया था, इन टू द रिवर दरिया में, द रिवर वॉज डीप दरिया गहरा था, एंड इन्फेस्टेड भरा था, विथ क्रोकोडाइल्स मगरमच्छों से, बट लेकिन, आई रिस्क मैंने ख़तरे में डाली, माई लाइफ अपनी ज़िंदगी, एंड जंप और कूद गया, इन अंदर, एंड और रेस्क्यूड और बचाया, द बेबी बच्चे को। वॉजन डैट क्या नहीं था? एन एक्ट एक अमल, ऑफ काइंडनेस रहमदिली का। ठीक, बड़े बेटे ने पहले अपना बताया कि उसने क्या किया कि वो एक दरिया के किनारे गया। वहाँ उसने देखा कि एक औरत जो है वो बैठी हुई रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका बच्चा दरिया में गिर गया था। अब फिर बड़े बेटे ने क्या किया कि दरिया जो था वो गहरा भी था और उसमें क्रोकोडाइल्स भी बहुत सारे थे, उसकी जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? बच्चे की जान बचाई। अब वो अपने वालिद से पूछ रहा है, क्या ये रहमदिली का अमल नहीं था? क्या ये एक मेहरबानी नहीं थी, हमदर्दी नहीं थी? नाउ सी व्हाट्स हिज फादर सेज। यू शोड ब्रेवरी, तुमने बहादुरी दिखाई, सेड हिज फादर, वालिद ने कहा, बट यू वर एक्टिंग, लेकिन तुम कर रहे थे, ओनली एज सिर्फ ऐसे,
एनी ह्यूमन बीइंग शुड डू, जैसे किसी भी इंसान को करना चाहिए। नो वन कुड स्टैंड बाय, कोई भी खड़ा नहीं रह सकता एंड लेट अ बेबी डाई, बेबी को मरने देता। नाउ अब माई सेकेंड सन, मेरे दूसरे बेटे, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। बूढ़ा आदमी अब अपने दूसरे बेटे से पूछ रहा है कि आपने क्या किया है। वेल फादर, अच्छा वालिद, आई मेट अ मैन, मैं मिला एक आदमी से, हु वाज कैरिंग, जो लिए हुए था 100 सिल्वर डॉलर्स, 100 सिल्वर डॉलर्स। ही वांटेड टू गो टू द मार्केट, वो चाहता था टू गो, जाना। ही वांटेड, वो चाहता था, टू गो, जाना, वो जाना चाहता था, टू द मार्केट, बाज़ार, टू बाय फूड, फूड खरीदने। सो ही आस्क, तो कहा उसने, मी, मुझसे, टू टेक केयर, हिफाजत करे, ऑफ हिज मनी, उसके पैसों की, वाइल ही वॉज गॉन, जब वो चला जाए। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया, एंड वैन ही कैम बैक, एंड का मतलब और, वैन जब, ही कैम बैक वो वापस आया। अगेन देख लें, ही सब्जेक्ट है, कैम वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये कम की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास इंडेफिनिट टेंस। आई रिटर्न हिज मनी, आई मतलब मैं, रिटर्न वापस कर दिए, हिज मनी उसके पैसे, मैंने वापस कर दिए उसके पैसे। ही ऑफर्ड मी आ रिवार्ड, उसने पेशकश की मुझे एक तोहफे की, फॉर माई ऑनेस्टली, मेरी ईमानदारी के लिए, बट लेकिन, आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया। वॉजंट डैट काइंड ऑफ मी, क्या ये मेरी मेहरबानी नहीं थी। यू शोड गुडनेस, आपने अच्छाई दिखाई, एंड ऑनेस्टली, और ईमानदारी। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, बट डैट इज़न्ट रियल काइंडनेस, ये वाकई कोई रहमदिली नहीं। नाउ अब माई थर्ड सन, मेरे तीसरे बेटे, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। दूसरे बेटे ने क्या किया कि एक आदमी जो है वो उसके पास काफ़ी सारे पैसे रखवा के चला जाता है और उससे कहता है कि वो हिफाजत करे, ठीक, जब तक कि वो मार्केट से नहीं आ जाता। मार्केट जा रहा था वो फूड लेने, बड़े बेटे ने क्या करा, अमानत की हिफाजत की, जब वो आया तो उसको वैसे ही पैसे वापस कर दिया और उसका कोई इवार्ड, कोई इनाम भी नहीं लिया। बूढ़े आदमी ने कहा, ये भी कोई इतना ख़ास काम नहीं, अच्छा काम है, लेकिन ये ट्रू काइंडनेस नहीं है। अब वो अपने तीसरे बेटे से पूछ रहे कि आपने क्या किया। स्टोरी को हम यहीं तक रखते हैं, जितनी स्टोरी रह गई है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप स्टोरी के नीचे आपको क्वेश्चन आंसर लिखे नज़र आ रहे हैं, इसमें से कुछ मैं आपको दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आंसर आप नीट एंड क्लीन वर्किंग आपने करनी है कॉपी में। क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में, और बहुत सफाई से आपने काम करना है, क्लियरली, बिल्कुल प्रॉपरली। जिसका काम ख़राब होगा, गंदा होगा, उसे स्कूल में बुलाकर मैं दोबारा से काम करवाऊंगी उससे, ठीक है। पहले मैंने आपको टाइटल बनाने का बताया था, सबसे फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन, देन मिड टर्म का टाइटल, देन चैप्टर का टाइटल, वो मैंने आपको शो कर दिया था कैसे बनाना है। उसके बाद आपने, अच्छा, डू रिमेंबर कि जिस पेज पे आप टाइटल बना रहे हैं उसके बैक वाले पेज पर, एक तो ये कि राइट साइड वाले पेज पर आप टाइटल बनाएंगे और उसके बैक पर आप काम नहीं करेंगे। राइट साइड वाले पेज से ही आपने काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऊपर यहाँ रेड लाइन पर डेट शो करेंगे, आप जिस डेट को भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इस साइड पर आपने फिर ये क्लास वर्क शो करना है। देन सेकंड लाइन में क्वेश्चन आंसर की हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आपने डालनी है, उसको फिर ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करना है। ब्लैक से आप हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट फिर आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने। ध्यान से देख के आपने काम करना है। देखिए मैंने एक सवाल किया है, फिर वन लाइन स्किप की है, फिर आंसर लिखा है,
फिर जब मैंने दूसरा सवाल स्टार्ट किया है तो 2 लाइन्स स्किप की हैं मैंने, ठीक है। इसी तरह से आप भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिर लाइन स्किप, आंसर, और जब दूसरा स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 लाइन्स क्या करेंगे, आप स्किप कर देंगे। इसी तरह से फिर जब थर्ड स्टार्ट करेंगे अगेन 2 लाइन स्किप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपका काम होना चाहिए। उसके अलावा आपने मिला के काम बिल्कुल नहीं करना। एक वर्ड लिखने के बाद जब दूसरा वर्ड लिखेंगे तो दरमियान में 1 इंच का डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिला के काम करते थे, डिफरेंस ही पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरा वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 इंच डिस्टेंस आपने लाजमी रखना है। अगेन कह रही हूँ कि जिसका काम ख़राब होगा उससे मैं दोबारा काम करवाऊँगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अब आपका असाइनमेंट ये है कि जितनी रीडिंग मैंने अभी आपको समझाई उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं 3, इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी कर लेंगे एंड देन इसे आपने लर्न भी करना है। और आपके लिए बेहतर ये है कि आप साथ साथ याद करते रहें, ठीक है। अल्लाह